करामत किसी भी वली का कोई अपना फेल नहीं, अपना काम नहीं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे के हाथ से ऐसे काम का ज़ुहूर कर दे जो आम लोगों के जरिए आम लोगों से मुमकिन ना हो। अब इस पर मैं आपसे चंद गुजारिशात करता हूँ। नंबर 1 सूरह हिज्र की आयत नंबर 75, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल मुतवस्सिमीन, कि बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करने वाले हैं और इबरत हासिल करने वाले हैं। इसी आयत की तफसीर में इमाम तिरमिज़ी ने एक जो हदीस पाक नकल फरमाई, हदीस का नंबर 3127, रिवायत करने वाले हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि ताला, कि मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब पता ये चला कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कुछ खास चीजें अता फरमाई हैं जो आम बंदों के पास नहीं। भाई जरा गौर करें, जैसे देखने में जो हम अपनी आंख से देखते हैं, हर आदमी के यहाँ देखने का जो एक लेवल है वो एक जैसा नहीं। किसी की करीब की नजर कमजोर है, किसी की दूर की नजर कमजोर है। बोलने में भी कुछ लोगों का बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है, कोई बड़ा अच्छा बोलते हैं, किन्हीं के बोलने में कमी रह जाती है। इसी तरह सुनने में भी बाज लोग हर बात को सुन लेते हैं, बाज को सुनाने के लिए बड़ा जोर से बोलना पड़ता है। तो पता ही चला ये जो हमारी आंखें हैं, बोलना है, सुनना है, या जिस्म की लंबाई चौड़ाई है, ये सब की एक जैसी नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। और मेरे दोस्तों, तो लिहाजा समझो जैसे जाहिरी जो बदन है, जैसे ये सब का एक जैसा नहीं, इसी तरह जो एक इंसान की रूहानी कैफियत है, जो बातनी कैफियत है, वो भी सब की एक जैसी नहीं। जो बंदा अल्लाह के जितना करीब होता है, इतना ही उसकी जो रूहानी कैफियत होती है, उसके अंदर निखार और खूबसूरती पैदा हो जाती है। अब वही निखार जब खूबसूरती पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उस बंदे के हाथ से करामत को जाहिर कर देता है। करामत वली से जाहिर हो जाए मुमकिन है, और वली से करामत जाहिर भी ना हो तो यह भी कोई वली के लिए लाजिम नहीं कि वो वली है लिहाजा अब उसने करामतें जाहिरी करनी है, और हम भी तब मानेंगे कि वो कोई हवा में उड़ना शुरू कर दे, वो पानी पे चलना शुरू कर दे तो फिर वली है। इसलिए वो लोग जिन लोगों ने वलियों के ऊपर सिर्फ यही एतराज किए हुए हैं, जित फिर हमें हवा में उड़ के दिखाओ, फिर हमें ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, असल में ये लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों से इनके दिलों के अंदर हसद बुग़्ज़ है कि यार लोग हमारी बात क्यों नहीं करते, हमें भी मशहूर होना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं। तो मैंने जो बात करनी है, आजकल कुछ लोग हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा पर ना एक एतराज कर रहे हैं, और भी बड़े लोग हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इन पाकाने उम्मत पर वो जो तानो तशनी करने वाले हैं, इनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात जो मैंने आपके सामने करनी है कि इमाम आजम अबू हनीफा के एक अमल है कि आपने एक आदमी को देखा, वो वुजू कर रहा था, आपने देखा तो फरमाया बेटा तेरे वुजू के जो आज़ा से जो वुजू का पानी नीचे उतरा है ना, तो इस जो पानी इसमें तुम्हारा नजर आ रहा है कि तुम अपने वालिदैन का जो ना वो नाफरमानी करने वाले हो। एक आदमी को देखा वो शराब पीने वाला था, कहा तुम्हारे वुजू में जो गुनाह धुले वो शराब के हैं, इसने इन गुनाहों से बाज आ। बाद में आपने अल्लाह की करीम की बारगाह में दुआ की, या बारी ताला ये जो मुझ पर कशफ होता है ना, इसको खत्म कर दीजिए। मैं लोगों के जो ऐब हैं, मैं उनको पर्दा ही रहना चाहिए, मैं उनको नहीं देखना चाहता। तो ये फिर उनका जो कशफ था ये आपका रुक गया, यहाँ जो भी मामला था ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, या खत्म हो जाता है, या इसके बाद आपने कभी सवाले से कोई बात नकल नहीं की। ये जो मैंने आपके सामने पूरा वाकया सुनाया, आपका क्या ख्याल है, ये वाकया किसी पाकिस्तान के बुजुर्ग ने लिखा है, या किसी हिंदुस्तान के आदमी ने लिखा, या मस्जिद में एक बैठे मौलवी साहब ने लिख दिया और लोगों ने सुन लिया? भाई नहीं,
ये 9वीं हिजरी के जो सूफी बुजुर्ग थे इमाम अब्दुल वहाब शारानी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर मीज़ानुल कुबरा के अंदर आपने ये वाकया नकल फरमाया है। ये 9वीं हिजरी के जो ना वो हिजरी के बुजुर्ग हैं, और जो मिस्र दिमिश्क के अंदर ये किताब छपी, बुजुर्ग भी जो अरबी, किताब भी अरबी, लिखने वाले भी अरबी, और यहां अगर किसी ने उर्दू में तर्जमा कर दिया और आपको बता दिया, आपको अगर ये बात हजम नहीं होती तो पहले आप अपना इलाज करवाएं। आप इस बात के अपने जहनों के अंदर ये बात पैदा करें कि फिरासत मोमिन भी कोई चीज है। अगर आप लोग इमाम आजम अबू हनीफा और भी वलियों की जो करामात हैं या जो कशफ है, अगर आप उन पर एतराज करते हैं तो सिर्फ इतना सा सवाल आपसे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, फिर बताएं इस हदीस का मतलब क्या है।